Good morning, class. Today, what we will do? Today we will start our new topic, that is week. First, mention today's date. Today is 7th January. So mention here 7th January 21. Okay. Now take out your grammar book. Take out chapter 19. Then write there direct and indirect objects. Okay, direct and indirect objects. So take out page number 90 of your grammar book. Which page number, beta? Page number 90 of your grammar book. Take out chapter 19. Direct and indirect objects. Okay, take it out fast. Now see, direct. What is the meaning of direct? Direct, the word tells, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी फैमिली से लेती हूँ, आपका और आपके पेरेंट्स का, ठीक है, या आपके ब्रदर का डायरेक्ट रिलेशन है ना। लेकिन अगर मैं आपके फ्रेंड का बोलूं तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि वो सेपरेट हाउस में रहता है, उनके पेरेंट्स अलग हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके एक सेंटेंस में भी होता है जो आपका एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन हियर, सेंटेंस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज subject, one is predicate. This everybody know, आपका सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज ऑफ whom we are talking about, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ओके, सो सेंटेंस यू कैन से मेन पॉइंट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑफ होम कह सकते हो आप, ऑफ होम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट। व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो, ये आपका होता है प्रेडिकेट। सो व्हाट What you are talking, इसके बारे में क्या बात कर रहे हो, ये आपका होता है प्रेडिकेट। ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन इट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Now see your next. Now this everybody know. Now your direct and indirect comes in your predicate. आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके प्रेडिकेट में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं बेटा? प्रेडिकेट में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इट कम्स इन द प्रेडिकेट। ओके, नाउ आई टोल्ड यू प्रेडिकेट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप क्या बात कर रहे हो वो आपका जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, सपोज इफ आई से आई बॉट एन एप्पल, ठीक है। अगर मैंने ये बोला आई बॉट एन एप्पल, तो यहाँ पे किसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिविंग थिंग को, आप अपने बारे में बात कर रहे हो कि मैं एक एप्पल मैंने खरीदा, ठीक है। तो आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी क्या बात कर रहे हो ये सारा आपका जाएगा प्रेडिकेट में, ठीक है। क्या बात कर रहे हो कि मैंने एक एप्पल खरीदा, तो खरीदा एक एप्पल, ये आपने बोला, ठीक है, ये आपका जाएगा प्रेडिकेट में, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट, देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो भी नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो सब्जेक्ट के बाद में जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो सब्जेक्ट के बाद में आपका नाउन क्या हो गया, एप्पल। सो एप्पल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जहां पे बेटा आपका एक ही ऑब्जेक्ट मेंशन है, कितने ऑब्जेक्ट मेंशन है, ओनली वन। जहां पे आपका एक ही ऑब्जेक्ट मेंशन है जैसे कि एप्पल, वो आपका जाएगा डायरेक्टली। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक तो ये देख लो कि एक ही ऑब्जेक्ट मेंशन है, वो डायरेक्ट में जाएगा। दूसरी थिंग ये है कि आप डायरेक्टली बता रहे हो कि आपने क्या खरीदा है, एप्पल। आपने डायरेक्टली उस थिंग का नेम रेफर किया है ना, आपका और एप्पल का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस अगर मैं ये बोलूं, बेटा अब मैंने क्या सेंटेंस लिखा, द टीचर गेव आनंद अ बुक। टीचर ने आनंद को एक बुक दी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इसको साइड कर दो क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीचर के बारे में। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर टू नाउन कौन से हैं, एक तो है आपका आनंद, ठीक है, और एक है आपका बुक, ये दो नाउन है, ठीक है। अब देखो टीचर के साथ किसका डायरेक्ट रिलेशन है, टीचर के साथ है आनंद का डायरेक्ट रिलेशन। आनंद का है ना डायरेक्ट रिलेशन कि देखो टीचर गेव आनंद अ बुक, टीचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, आनंद के साथ में। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो दूसरा है कि आनंद को उन्होंने क्या दिया है, बुक दी है, तो बुक हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ किसका डायरेक्ट है, सब्जेक्ट किसको मिल रहा है, सब्जेक्ट आनंद है ना। टीचर किसको डायरेक्ट रिलेशन है, टीचर आनंद के साथ है, ठीक है। उसके बाद में बुक का रिलेशन हो गया कि उसने बुक जो दी, ठीक है, आनंद को क्या दिया है, बुक। तो आनंद और बुक का रिलेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन आएगा वो आपका जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, क्लियर। जैसे एक और सेंटेंस देखो, जैसे द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब इसके अंदर आपका ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये साइड में करो। बाकी दो नाउन कौन से हो गए, एक तो चाइल्ड हो गया और एक ब्रेड हो गया, ठीक है। तो मैन का किसके साथ डायरेक्ट लिंक था, बताओ। मैन ने क्या चीज जो था बेटा, सी, मैंने एक ऑफर किया, ठीक है, ब्रेड ऑफर की, उसने ब्रेड ऑफर की, किसे ऑफर की, एक चाइल्ड को। तो सबसे पहले मैन के हाथ में क्या हो गया, ब्रेड, तो ये आपका जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाइल्ड, नेक्स्ट ब्रेड किसको दी, चाइल्ड, तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन, इतना सबको क्लियर है, ओके। सी, इतना सबको क्लियर हो गया। सिर्फ आपको ये देखना है
जैसे यहाँ पे टीचर गेव आनंद अ बुक। देखो बेटा ये सेंटेंस आपके चेंज भी हो सकते हैं। चेंज कैसे हो सकते हैं, यही सेंटेंस आपको दूसरी फॉर्म में दिखाऊं तो द टीचर गेव बुक टू आनंद। ठीक है, द टीचर गेव बुक टू आनंद। यही सेंटेंस आपका जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस याद करने हैं इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो बेटा जो क्वेश्चन आपके हूम और व्हाट वाले हो गए वो हो गए आपके, देखो ये इतना तो सबको क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट्स जो है प्रेडिकेट के वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक तो है आपका डायरेक्ट और एक है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इन चीजों में आपको क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, क्वेश्चंस का। अगर उन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आप उसमें डाल देना। ठीक है, तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे आपके व्हाट और हू। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बनेंगे बेटा आपके व्हाट और whom। तो डायरेक्ट वाले में जाएगा व्हाट और इनडायरेक्ट में जाएगा whom। इफ यू वांट बेटा यू कैन राइट इट, ओके, राइट इन योर ग्रामर बुक दिस। और एक और डिफरेंस होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, अगर हम कोई सेंटेंस चेंज करते हैं तो टू यूज करते हैं। ठीक है, जो टू का आंसर होगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, पहले एक्सरसाइज निकालो बेटा और क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेक आउट योर एक्सरसाइज फर्स्ट। फर्स्ट है आपका, देखो जैसे मैंने एक फर्स्ट आपका एक्सरसाइज 1 में था, द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड The man offered the child a piece of bread। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है सब्जेक्ट क्या है बेटा, द मैन, दिस इज सब्जेक्ट। ओके, व्हाट आर द अदर 2 नाउन्स, जस्ट फर्स्ट डू लाइक दिस, अंडरलाइन द अदर 2 नाउन्स। ओके, लाइक दिस इफ यू विल डू। नाउ आपको बेटा मैंने क्वेश्चन बताए थे, डायरेक्ट का क्वेश्चन था व्हाट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था whom। ठीक है, ये आपको 2 बताया था। नाउ द मैन ऑफर्ड द चाइल्ड पीस ऑफ ब्रेड। अब एक चीज बताओ, द मैन हैज ऑफर्ड व्हाट, मैन ने क्या ऑफर किया था, क्या ऑफर किया था, ब्रेड। व्हाट हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ब्रेड आपका किसमें जाएगा, डायरेक्ट में। ओके, टू whom, किसको ऑफर किया था, चाइल्ड को, तो ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इज इट क्लियर, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया।
आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। तो फर्स्ट हम डालेंगे indirect object, right? पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसे मैं लिख लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखो चाइल्ड। अब क्लियर हो गया ना सबको क्वेश्चन। द मैन ऑफर्ड व्हाट, अपने आप क्वेश्चन करो। देखो द मैन ऑफर्ड व्हाट, ब्रेड, डायरेक्ट, ठीक है। टू होम, चाइल्ड। हो गया सबको क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखो। Did the man offer the woman Did the man offer the woman any money? ठीक है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है आपका, मैन। दिस इज द सब्जेक्ट, ओके। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स हियर, वन इज वुमेन एंड मनी, दिस आर द ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ द मैन ऑफर्ड व्हाट, मनी, सो ये आपका जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मैन ऑफर्ड व्हाट, मनी, तो ये आपका जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। टू हुम मैन ऑफर, वुमेन, ओके। तो दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन नाउ? सो ये व्हाट वाला हो गया, हाँ, और ये कौन सा वाला हो गया, हुम, ओके। सो नाउ राइट देयर write your direct object, money, then write indirect object, woman, okay. Note it down fast beta. Is it clear to you? So आपका जो वर्ड का क्वेश्चन था, जैसे द टीचर गेव आनंद अ बुक, दैट सेंटेंस बाय मिस्टेक रॉन्ग I have done. What the teacher gave? Book. So book was your direct, okay, and Anand was your indirect, okay. Now next देखो बेटा, the doctor gave the patient some medicine. Third year now. The doctor gave the patient
some medicine. Okay, the doctor gave the patient some medicine. इसके अंदर देखो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। गेव द पेशेंट सम मेडिसिन, अब आपके दो नाम कौन से हो गए, एक तो पेशेंट है और एक मेडिसिन, ये दोनों नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखो बेटा, द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिसिन, द डॉक्टर गेव व्हाट, क्या दिया डॉक्टर ने, मेडिसिन, मेडिसिन दी ना, सो मेडिसिन आपकी आएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसे दी मेडिसिन बेटा, टू होम द डॉक्टर हैज गिवन पेशेंट, सो दिस इज योर इंडायरेक्ट, ओके। सो write their medicine, direct object, then patient, write it as indirect object. Okay, note it down fast. Now see your next beta, fourth one. Fourth one is your, the king gave the soldier a rich reward. The king gave the soldier a rich reward. यही है ना आपका सेंटेंस है, gave the soldier a rich reward. Okay. Now in this scene, the king, this is the main subject, so keep it aside. Okay. Now the king gave what? Reward, है ना?